हमने जो अगला क्वेश्चन लिया है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, उपयुक्त पूरे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। मतलब एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वाक्य लिखा, उसका उपयुक्त शब्द का चयन करना है। जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन लिया है क्या है, तो ऊपर कहा हुआ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उपर्युक्त, अग्रलिखित, आदि या अंकुश। तो ऊपर जितने भी लिखे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं उपर्युक्त, अर्थात इसका सही जवाब है ए, उपर्युक्त, सही है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्षमा करने योग्य, क्षमा करने योग्य क्या बोलते हैं, अक्षम्य, क्षम्य, अकथन या असहयोग। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी नंबर, क्षम्य। जो क्षमा कर देते हैं उनको बोलते हैं, क्षमा करने योग्य होते हैं उसे क्षम्य, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जो कार्य से डरता हो, जो कोई काम करने से डरता हो, जैसा कि आपको क्वेश्चन से भी पता चल जा रहे हैं कि कैसा, कामचोर, कमजोर, कामचोर, आकार या आलसी। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी नंबर, कामचोर। जो काम करने से डरता है उसको हम लोग कामचोर बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, जो कुछ भी ना जानता हो, सही है, मूर्ख, अज्ञ, बेवकूफ, अज्ञानी। तो इसका जो हिंदी में शुद्ध भाषा है वो है बी नंबर, अज्ञ, जिसको कुछ नहीं आता है, सही है। जो सब कुछ जानता हो, ठीक है, जो सब कुछ जानता, सर्वज्ञ या ज्ञानी, क्या बोलेंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो है सर्वज्ञ, ए नंबर, जो सब कुछ जानता हो। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो उसको क्या बोलते हैं, नश्वर, निराधार, निराकार या साकार। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, निराकार, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन, जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता हो, जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता हो, सर्वश्रेष्ठ, प्रथम स्मरणीय, अग्रगण्य या सर्वनाम। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, अग्रगण्य, सबसे पहले जिसका नाम लिया जाता हो। हमारा अगला क्वेश्चन, घृणा करने योग्य, घृणा करने योग्य, स्थिर, भ्रष्ट, घृणास्पद, चिंतनीय। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी नंबर, घृणास्पद, सही है। हमारा अगला क्वेश्चन, कठोर यातना देने वाला, कठोर यातना देने वाला, आतताई, अत्याचारी, निर्दयी या दृष्ट। तो इसका जो सही जवाब है ए नंबर, आतताई। क्वेश्चन आपके सबके सब, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि कठोर यातना देने वाला, तो उसको हम लोग कठोर भी कह सकते हैं, निर्दयी भी कह, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है आतताई। इसलिए बोलते हैं कि ध्यान से क्वेश्चन को देखना पड़ेगा ताकि आपको वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो सबसे झगड़ा करता हो, वह व्यक्ति जो सबसे झगड़ा करता हो, झगड़ालू, लड़ाकू, बदमाश, अपराधी। जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं सभी के सभी मिलता जुलता, लेकिन इसका सही अर्थ जो है वो क्या है, ए नंबर, झगड़ालू, सही है, झगड़ालू। जो वह व्यक्ति जो सबसे झगड़ा करता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, झगड़ालू। हमारा अगला क्वेश्चन, जिस कार्य को करना कठिन हो, असहाय, दुर्गम, दुर्लभ या दुष्कर, जिस कार्य को करना बिल्कुल कठिन हो उसको हम लोग बोलते हैं डी नंबर, दुष्कर। हमारा अगला क्वेश्चन, जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो, कुलीन, श्रेष्ठ, उत्तम या ऊंचे कुल वाला। तो इसका जो सही जवाब है ए नंबर, कुलीन, जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो उसे कुलीन बोलते हैं। अब जो यहाँ कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, वो लिया गया है मुहावरा, सही है, मुहावरा। तो यहाँ हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ मुहावरा के बारे में। दोस्तों चैनल को जरूर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और भी इसी तरह के क्वेश्चन मिलते रहे, और चैनल में विजिट करके आप देखिएगा कि और भी हिंदी के क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ एक खोटा के भी हैं और कुछ जीएस के भी है। यदि आपके लिए लगे कि जरूरी है तो जरूर से जरूर उसे देख लीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप का मैं देता हूं क्वेश्चन बना करके। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं अलग अलग पोर्शन से भी लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों हम मुहावरा के बारे में देख रहे हैं। क्या लिखता है कि मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराता है। मुहावरा, जैसा कि पहला यहाँ लिया गया है कि अपना उल्लू सीधा करना, इसका जो सही शब्द है वो है स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकल गया आप वहां से निकल लीजिए, वही है कि स्वार्थ सिद्ध करना।
अगला जो लिया गया अपना ही राग अलापना, अपना ही राग अलापना अर्थात अपने ही बात कहते जाना, मतलब किसी दूसरे की नहीं सुनना, सिर्फ अपने ही बात को रटते जाएंगे, इसी को कहा जाता है अपना ही राग अलापना। हमारा जो अगला लिया गया है वो है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थात सबसे अलग रहना, दुनियादारी से हमें कोई मतलब नहीं, मैं क्या करूंगा अपनी खिचड़ी अलग पकाऊंगा, इसलिए इसे कहा जाता है अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थात सबसे अलग रहना। आपका जो अगला क्वेश्चन है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अगला जो मुहावरा दिया गया वो है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना अर्थात स्वयं अपने लिए मुसीबत पैदा करना। आपको बार बार बोला जा रहा था ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, लेकिन आप जो है से अपने ढड़ नचैया के कारण ये सब कर लिए हैं, जिसको कहते हैं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अर्थात स्वयं अपनी प्रशंसा करना है, सिर्फ अपने ही बारे में बोलते रहना कि हम स्मार्ट हैं, हम सुंदर, हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं, फलाना जानते हैं, ठिकाना जानते हैं, लेकिन जानते कुछ नहीं है। ठीक है जानते भी होंगे, लेकिन इसका अर्थ होता है अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी खूब तारीफ करना, प्रशंसा करना। चलिए आगे, आंख दिखाना, सही है, गुस्सा प्रकट करना, कि जब आंखें किसी को दिखाते हैं इसका मतलब है कि हम उस पर गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। अगला जो लिया गया है दोस्तों आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना, आंखों में बोला जाता है कि आंख में वह धूल झोंक कर चला गया अर्थात धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव काम करना, है ना, जैसे बोला जाता है ना प्यार मोहब्बत में तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ करके ले आऊंगा, वही इसमें है कि असंभव काम करना। हालांकि ये सब वहीं तक शोभा देता है, प्यार मोहब्बत तक ही, रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं तोड़ता है, सही है। हमारा जो अगला मुहावरा है वो है आकाश पाताल एक करना, बस उसी से रिलेटेड है, आकाश के तारे तोड़ना उसमें असंभव काम करना था, इसमें है आकाश पाताल एक करना, मतलब बहुत परिश्रम करना, आप एकदम आकाश पाताल एक कर दिए, आप खेती जो भी करने थे आपको आपने आकाश पाताल करके एक कर दिया अर्थात बहुत परिश्रम किया। आगे जो लिया गया है दोस्तों आग बबूला होना, ठीक है, आंख दिखाने जैसा ही इसमें है आग बबूला होना, बहुत क्रोधित हो जाना या क्रोध को बढ़ाना, एकदम आग बबूला, हमने उनसे किसी बात को बोला और मेरी बातों को सुनते ही हुए आग बबूला हो गए अर्थात बहुत गुस्सा हो गए, बहुत क्रोध में आ गए, उसी को बोलते हैं आग बबूला होना। हमारा जो अगला मुहावरा है आग में घी डालना, ठीक है, क्रोध को बढ़ावा देना, जैसे कि अब हम गुस्सा में थे उसी में आकर के कुछ ऐसी बातों को उसने बोल दिया कि हमारे क्रोध में और बढ़ोतरी हो गया अर्थात उसी को बोलते हैं आग में घी डालना, बहुत बातों को उसमें डाल देना और गुस्सा चढ़ा देना, क्रोध को बढ़ाना। अगला जो लिया गया दोस्तों आटे दाल का भाव मालूम होना, क्वेश्चन से भी पता चल रहा है, मुहावरा से भी पता चल रहा है कि कष्ट का अनुभव होना, जैसे बोला जाता है ने अपने कमाइए बेटा लगे तो हवारे, समझे, बाप के जब तक खाइएगा तब तक कुछ गजरा मुरा कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे ही आप अपना कमाने लगते हैं तो आपको आटे दाल के भाव पता चल जाता है, इसीलिए बोलते हैं कष्ट का अनुभव होना। हमारा जो अगला क्वेश्चन लिया गया है आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना, आसमान अपने सिर पे उठाना अर्थात बहुत शोर करना। हमारा अगला लिया गया है आस्तीन का सांप, बहुत ही फेमस मुहावरा है आस्तीन का सांप अर्थात धोखा देने वाला साथी, वह हमने उसे बहुत बार मदद किया लेकिन वह क्या है आस्तीन के सांप निकला अर्थात धोखेबाज देना, धोखा दिया, धोखे देने वाले साथी को बोलते हैं आस्तीन का सांप। हमारा जो अगला है ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना अर्थात क्या है आक्रमण का उत्तर जोरदार, जिस जैसा हुआ मेरे साथ ट्रीट किया था हमने उसके साथ भी वैसा ही ट्रीट किया, इसी को बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर होना। इसी से रिलेटेड एक और मुहावरा है जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं ईंट से ईंट बजाना अर्थात समूल नष्ट भ्रष्ट कर देना, ईंट से ईंट पूरा एकदम जिधर जिधर इधर उधर कर देना, नष्ट भ्रष्ट करके रख देना। हमारा जो अगला मुहावरा है वो है ईद का चांद, बहुत कम दिखाई देने वाला, बहुत आज ईद के चांद क्या है कभी कभी दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि ईद का चांद
बहुत कम दिखाई देने वाले को बोला जाता है ईद का चांद। हमारा अगला मुहावरा 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर होना, इसी को बोलते हैं 19-20 का अंतर। उन दोनों में ना 19-20 का अंतर है, मतलब थोड़ा बहुत अंतर है, उसी को बोला जाता है 19-20 का अंतर। उल्लू बनाना अर्थात मूर्ख बनाना, वह हमें हमने मेरा मोबाइल को लिया और वह 150 रुपये में या 1500 रुपये में बेच करके हमें उल्लू बनाया, अर्थात हाँ मूर्ख बनाया। सही है। अगला जो लिया गया है 1 और 1 11 होना, 1-1 हो जाए फिर घर चले जाना, तो वही चीज़ है इसमें, संगठन में शक्ति होना, 1 और 1 मिल करके 11 होते हैं। सही है, संगठन में शक्ति होना। हमारा जो अगला लिया है कंधे से कंधे मिलाना अर्थात सहयोग करना, कंधे से कंधे मिला करके चलना अर्थात सहयोग करना। कमर कसना, अगला जो लिया गया है कमर कसना अर्थात तैयार होना, हमने भी कमर कस लिया, आप एग्जामिनेशन के लिए हमें बुलाओ, मैं भी अपने कमर कस लिया अर्थात मैं भी तैयार हो चुका हूँ। कलेजा छलनी होना, सही है, कलेजा छलनी, बहुत दुखी होना, बहुत कलेजा छलनी हो गया, उनका काम को देख करके या मेरे साथ जो व्यवहार किया उससे मेरा कलेजा छलनी हो गया अर्थात मैं बहुत दुखी हो गया। कांटा दूर होना, कठिनाई दूर होना, कांटा दूर होना अर्थात कठिनाई दूर हो गया, मेरे आंखों का कांटा दूर हो गया अर्थात कठिनाई मेरा दूर हो गया। कान का कच्चा होना, कान का कच्चा, शीघ्र विश्वास करने वाला, हमने बोल दिया कि देखो तुम्हारा जो कान है कौवा लेके उड़ रहा है, हमने विश्वास कर लिया, ये नहीं देखा कि क्या वाकई में मेरा कान मेरे पास है या नहीं, हमने देखा, उसने बोल दिया हमने सुन लिया, तो उसी को बोलते हैं कान का कच्चा होना अर्थात शीघ्र विश्वास करने वाला। अगला जो है कान पर जू ना रेंगना, असर ना होना, हम उसको कुछ बोले जा रहे हैं किसी काम के लिए पर उसके कान पर जू भी नहीं रेंग रहा है। सही है, वही है कि इस पर कोई असर नहीं होना, कान पर जू ना रेंगना। और आगे जो लिया गया कान भरना, सही है, चुगली करना, मेरा जो है मेरे बारे में उसके कान भर दिए गया था, चुगली कर दिया गया। चलिए अगला जो लिया कीचड़ उछालना अर्थात बदनामी करना, मेरे इज्जत को लेकर के उसने क्या किया, कीचड़ उछाल दिया अर्थात मेरी बदनामी किया, तो वही चीज है कीचड़ उछालना, बदनामी करना। अगला जो लिया गया कुत्ते की मौत मरना, जैसे कुत्ते का मरने का अर्थात बात को देख रहे हैं दुखपूर्ण मौत मरना अर्थात किसी भी तरह का मतलब उसमें कुत्ते की मौत क्या होता है, कहीं भी किसी भी तरह का वही कहता है दुखपूर्ण मौत मारना, कुत्ते की मौत मर गया। कोल्हू का बैल, अगला जो लिया गया वो है कोल्हू का बैल अर्थात लगातार काम में लगे रहना। कोल्हू का बैल देखे होंगे कि उसकी आंखें चकराए ना, इसलिए उसकी आंखों में पट्टी बांध दी जाता है और उसे दिन भर घुमाया जाता है, वही चीज है लगातार काम में लगे रहना। और यहाँ जो अगला लिया गया हुआ खून का घूंट पीना, खून का घूंट पीना अर्थात क्रोध को भीतर ही भीतर सहना, खून का घूंट पीना, हमें बहुत जो है गुस्सा आ रहा था पर क्या किया, हमने खून का घूंट पी लिया अर्थात हमने क्रोध को अंदर ही अंदर संभाला। अब वो मेरे से ढेर ताकतवर है तो हम कुछ करना भी चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। चलिए आगे जो दिया गया है खून पसीना एक करना अर्थात बहुत परिश्रम करना। तो दोस्तों अभी हिंदी का जो कुछ क्वेश्चन आंसर हमने कराया है हो सकता है कि आपके लिए सही साबित हो जाए, और यदि आपको और भी इसी तरह के क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट करिएगा, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर